तन मन धन से जो है हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में है। तो हम केवल इनको जानते हैं। ये पवन, संजय, रामचंद्र, शशि भूषण मैनेजमेंट, इनको हम नहीं जानते कौन है ये। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। संगत डायरेक्ट अगर अपने गुरुजी से मिलके सुन ले कि पवन गुरुद्रोही है, जब तो संगत ने मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये ऑडियो वीडियो सुन के नहीं, ये तो काल का जाल है। मतलब जेल में किसी को संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने दिया जाएगा नहीं और इस पौन ठग का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कहना ये है। और ये कहता है वीडियो ऑडियो फर्जी है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो ऑडियो सत्संग आते हैं, उनको ये सही क्यों मानता है? उनको भी फर्जी बोल दिया करना। वीडियो ऑडियो के माध्यम से जो सत्संग आ रहे हैं वो फर्जी नहीं है, मतलब उसको गुरुद्रोही बोल दिया, वो फर्जी हो गया। वाह रे नकलियों के सरदार। क्या मैनेजमेंट के अंदर 10 लाख सदस्य हो सकते हैं? उस समय जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थी RSS, उसके जो है 10 लाख, उसके जो है 10 लाख सदस्य थे RSS के। क्या मैनेजमेंट के 10 लाख हो सकते हैं? इल्जाम है सर आपके ऊपर, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। साहब ने कहा मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम किसी को डराते नहीं, भय निकालते हम। और 3S का ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है, और 3S का ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है, ऐसी समिति का गठन किया जाए। ना हम आपसे कोई 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं, ना हम लेने के अधिकारी हैं। इसने थूक दिया, अब ये थूक कर चाटेगा, देखना। और 10वें अंश का पैसा आप अपने घर पे क्यों रखते हो भाई? दास की समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे? चाटोगे उसको? अरे साथ संगति में लगाओ भाई। और वर्तमान में पुण्यात्माओं, या तो आपके पैसे का सदुपयोग सतगुरुदेव जी के माध्यम से हो सकता है, या फिर परमात्मा ने जो इस कुत्ते को निमित्त बना रखा है। ना हम आपसे कोई 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं, ना हम लेने के अधिकारी हैं, ना हम लेने के अधिकारी हैं। बरवाला कांड के समय उससे पहले 3 पुस्तकें गुरुदेव जी छापी थी, सच बनाम झूठ, भ्रष्ट जज कुमार पर और न्यायालय की गिरती गरिमा। इन 3 किताबों को आप पढ़ लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा राष्ट्रीय सेवा समिति के बारे में, क्या थी, कब गठित हुई थी, मतलब सब चीज़ों की जानकारी उसके अंदर दी गई है कि इन दोनों में से एक भगवान कौन है। और जिस दिन हमें समझ में आ जाए, उस दिन एक को आपने बिल्कुल अपने घर से, अपने दरबार से, अपने दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपने दरबार से निकाल कर फेंकना होगा। और यदि आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके दरबार में, आपकी दीवारों पे, आपके दिल में यदि ये दोनों फोटोएं हैं, तो भी आप जी व्यभिचारिणी आत्मा है, आप एक वैश्य आत्मा की संज्ञा में हैं। अपना एक कोने में मंदिर बना ले, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। शुरू में मैंने डिबेट वीडियो बनानी शुरू की थी, तो एक मुसलमान के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ऊपर मुस्लिम टोपी और नीचे जो है मैंने वो महाकाल वाली शर्ट पहन ली, तो मैंने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल होगी ज़्यादा, लोगों के घर घर पहुँच रही है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। बात यह है कि जिस इंसान को कुरान के लफ्ज पढ़ना तक नहीं आ रहे हैं, वो कुरान के अंदर ये साबित करने पर लगा हुआ है कि संत कबीर ही अल्लाह है। कुरान शरीफ की कुछ आयतें हैं, उन आयतों की जो शर्तें हैं, उन शर्तों पे जो खरा उतर जाए वो अल्लाह है। दास की वीडियो वायरल होगी, मेरे पास कोऑर्डिनेटर और 1-2 भगत और, वो बोले कि क्या वीडियो बना रखी है, क्या ये कपड़े पहना के जा श्री राम के, और क्या ये टोपी वोपी लगा रखी है तूने, हाँ ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना, और ये वीडियो वगैरह बंद कर दे बनानी। मगर डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको आने दो, कोऑर्डिनेटर को जितने भी आ रहे हैं मैं आज चैनल डिलीट कर दूँगा, वीडियो सारी डिलीट कर दूँगा। मैंने सोच ली थी मन में।
गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी को राम राम सत्साए। आपने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं जो है पवन दास के साथ जुड़ना चाहता हूँ। पवन दास ही नहीं, और पवन दास ही नहीं, संजय, रामचंद्र, शशि भूषण, जो भी है, मैं किसी के साथ भी जुड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से जुड़ जाऊँगा? अरे भाई, जिस व्यक्ति ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पूरी जांच पड़ताल करके गुरु बनाया हो, सारे वेद शास्त्रों से प्रमाण मिलाए हो, सभी भविष्यवाणी मिलाई हो, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया, यानी कि बहुत ही छानबीन करने के बाद, यानी कि बहुत से प्रमाण देखने के बाद गुरु बनाया, तो क्या आपको लगता है कि मैं इनके साथ इतनी आसानी से जुड़ जाऊंगा? तो भाई, ये पवन दास, संजय, रामचंद्र, शशि भूषण और मैनेजमेंट, ये सभी अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का दावेदार बताते हैं। ये साध संगति वाले कहते हैं कि ये ज़्यादा बड़े भगत है, ये साध सत सेवक है। और संजय, रामचंद्र, शशि भूषण, इन्होंने सबने अपना अपना सिस्टम खड़ा कर रखा है और ये अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। तो भाई, हम केवल इनको जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को। हम इनके लिए सत्संग में जाते हैं, इनके लिए सम्मान समारोह में जाते हैं। तो हम संत राम तन मन धन से जो है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में है। तो हम केवल इनको जानते हैं। ये पवन, संजय, रामचंद्र, शशि भूषण, मैनेजमेंट, इनको हम नहीं जानते कौन है ये। ठीक है, ये कौन है इनको हम नहीं जानते। हम जानते हैं केवल संत रामपाल जी महाराज जी को। तो हम किन से जुड़े हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से। लेकिन वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का है जेल धाम में। तो अब जेल धाम में संत रामपाल जी महाराज है। अब हमें उनके आदेश कैसे पता चले और उनसे कैसे बात हो और कैसे हम आगे जो है अपने गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार चले? तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शन है कि हमें अपने गुरुदेव को देखना, इन चारों को नहीं देखना कि ये कौन है, कैसे है। हमें अपने गुरुदेव को देखना। तो हमें बात करते पवन दास की। तो हम जाते हैं पहले पवन दास के पास। पवन दास को कहते हैं, भाई आप कहते हो आप साध संगति वाले हो, साध संगति वाले सत्सेवक हो, तो हमें आप केवल एक चीज़ दिखा दीजिए, हमें कोई ऐसा प्रमाण दिखा दीजिए जिसमें कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपको आदेश दिया हो, अलग से साध संगति बनाने का गुरुदेव जी का आदेश आपको हुआ हो, और दान लेने का आदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया हो, कोई भी सतगुरुदेव जी का लिखित पत्र या कोई भी ऑडियो वीडियो कॉल, कुछ भी आप हमें सबूत के तौर पे दिखा दीजिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपको कब आदेश दिया। और अगर ये पवन दास जी दिखा देते कि इन गुरुदेव जी ने इनको आदेश दिया है, तो हम जो है पवन दास के साथ जुड़ जाएंगे। और अगर ये संजय दिखा देता है कि सतगुरुदेव जी ने इनको आदेश दिया, कोई भी ऑडियो वीडियो कॉल, कोई भी प्रमाण, तो इनके साथ जुड़ जाए। ये रामचंद्र, शशि भूषण, ये जितने भी रुमू झुमू है, इनके साथ भी जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट है तो इनके साथ जुड़ जाएगा, जो भी हमें सबूत दिखा देगा। देखो, सिंपल सी बात, हम कहीं बैंक में भी जाते हैं, कोई पैसा जमा करवाते हैं, तो हम ये देखते हैं भाई बैंक फर्जी तो नहीं है और पीछे RBI से लिंक है क्या। गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं तो क्या इन लोगों से हम प्रमाण भी नहीं मांग सकते? मांगना चाहिए। और या पवन दास मेरी सतगुरुदेव जी से बात करवा दे फ़ोन पर, ऑडियो वीडियो कॉल, संजय बात करवा दे तो भी मैं इनसे जुड़ जाऊंगा। रामचंद्र जी बात करवा दे गुरुदेव जी से वीडियो कॉल पे, जितने भी है ये अपने आप को जो सतगुरुदेव जी का दावेदार यानी श्रेष्ठ भगत बताते हैं, तो ये हमारी बात करवा दे सतगुरुदेव जी से, तो हमें इनसे जुड़ जाएंगे। हमें जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अपने गुरुदेव जी चाहिए। ठीक है, गुरुदेव जी कह देंगे फ़ोन पर इनसे बात करवा देंगे, गुरुदेव जी कह देंगे भाई रामचंद्र को या पवन दास को आदेश दिया, तो हम इनसे जुड़ जाएंगे। पवन दास के बारे में भी हमने छानबीन की, इनके पास गुरुदेव जी कोई आदेश नहीं है। गुरु जी का आदेश है या नहीं, तो क्या गुरु जी उनसे मिलने आते हैं? क्या गुरु जी ने उनको आदेश किया है? क्या उनको किसी चीज के बारे में गुरु जी से फोन पर कभी कॉल पे बात हुई है? आदेश दिया हो बहन जी, परमात्मा ने अपने सत्संगों में सारे आदेश दिए हुए हैं, शंका समाधान के भी, एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाने का भी। एक बहन ने इस ठटेरे से पूछा पवन दास से, क्या आपको जो है सतगुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है दान लेने का और ये साध संगति बनाने का, आपको आदेश दे रखा है? वो कह रहा है कि आदेश तो सतगुरुदेव जी ने सत्संग में दे रखी है। आदेश दिया हो बहन जी, परमात्मा ने अपने सत्संगों में सारे आदेश दिए हुए हैं, शंका समाधान के भी, एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाने का भी, सारे आदेश दिए हुए हैं।
तो भाई सत्संग में तो आदेश परमात्मा ने सार्वजनिक सबके लिए दे रखे हैं, सभी भक्तों के लिए दे रखे हैं। तो भाई सभी भगत जो है अपनी अपनी अलग से साध संगति बना लेंगे, ठीक है, अलग से अपना सिस्टम खड़ा कर लेंगे, तो सारे गुरु बन जाओ तुम, ठीक है, शिष्य मत रहो। वो आदेश दिखाना जिसमें तुझे ये कहा हो कि तू दान ले सकता है, वो आदेश दिखा जिसमें तुझे कहा कि तू साध संगति बना सकता है। इन भोले भाले जीवों को जुड़ने मत दियो संत रामपाल जी महाराज जी से, फंसा के रख, अपने धंधे को चमकाता रहे। पवन दास के बारे में भी हमने छानबीन की, इनके पास गुरुदेव जी कोई आदेश नहीं है, संजय पवन दास इनके पास कोई नहीं। तो हम गए मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट ने जो है वीडियो कॉल दिखाई, ऑडियो कॉल दिखाई कि गुरुदेव जी का आदेश प्राप्त है, और यहाँ तक कि वीडियो कॉल पे बात भी करवाई कि गुरुदेव जी ने मैनेजमेंट को आदेश दिया है, और मैनेजमेंट से गुरुदेव जी की रोज़ बात होती है। तो हम मैनेजमेंट के पास गए, तो मैनेजमेंट ने हमारी बात गुरुदेव जी से करवा दी। गुरुदेव जी ने कहा कि भाई मैनेजमेंट को मेरा आदेश है, मैनेजमेंट मेरे आदेश से सारे काम कर रहा है। और इनको जो है गुरुदेव जी ने क्या किया, एक वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से इनको जो है गुरुद्रोही घोषित कर दिया, यानी कि फर्जी, ये फर्जी घोषित कर दिए, गुरुद्रोही घोषित कर दिया। मंजू बेटा, हाँ जी, मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी, और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर हैं जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी वो मेरी आगे से खोले जाते हैं, ठीक है जी। सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी, कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी की बात ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश के खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन, इनसे पूछो, बकवास कर ले, मेरे तो फोन पर आगे बात भी नहीं कर सकते, जो कोई संसाधन मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोहतक आ जाए आपके पास जी, मेरे से डायरेक्ट बात कर ले, औरों की क्यों सुनते हो तुम, इनकी बात अब आइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, सारी संगत ने बोल दी, मेरा आशीर्वाद है, ये सब खेल मेरा ही हो रहा है जी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है वो कहीं पर भी है, अगर अगला कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का, सारा काम देगा, तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है, कह दिए सबने। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो। बच्चों, मुश्किल से काट के लाया हूँ नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये दो कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम इशार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार इशार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले
मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरुजी के रहते सहते, वो फर्जी थी। क्योंकि बच्चों ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से जो दीक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। अभी आपने देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने क्लियर कर दिया है कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर है जो वीडियो के माध्यम से तुम्हें दिखाई देता है, ये उतना ही काम करेगा जितना कि मेरे शरीर काम कर रहा है। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इलेक्ट्रॉनिक शरीर को अपने इस रियल शरीर से कंपेयर कर दिया, तो इसमें फर्जी की क्या बात रहेगी? जो 2008-9 में जो दीक्षा दी जाती थी वो फर्जी थी। तो अंदाज ठटेरे का कहना है कि 2009 में जो वीडियो के माध्यम से दीक्षा दी जाती थी वो फर्जी थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज उस वक्त प्रत्यक्ष थे, तो सर पे हाथ रख देते थे तो वो नाम दीक्षा जो है सुचाऊ हो जाती थी। अब संत रामपाल जी महाराज जेल में, वो किसी के सर पे हाथ नहीं रख सकते, तो वो नाम दीक्षा फर्जी होगी। तो ये महानालय तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक आम इंसान से भी गया गुजरा समझ रहा है। एक मानव का निर्मित ये टावर, आप किसी भी दुकान से एक सिम लेकर के आते हो और वो सिम मोबाइल में डालते हो, तुरंत कनेक्शन आपका जुड़ जाता है उस कंपनी से, चाहे वो एयरटेल की सिम हो चाहे वोडाफोन की सिम हो। सारे मैसेज कॉल आपके पास आनी शुरू हो जाती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज उस टावर से, उस एयरटेल वोडाफोन कंपनी से भी गए गुजरे हैं, जो कि उनको आपके सर पे हाथ रख के ही आपकी दीक्षा सुचाऊ करनी होगी? क्या वो नाम दीक्षा काम नहीं करेगी? ये सब खेल मेरा ही हो रहा है जी गुरुजी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी, वो कहीं पर भी है, अगर अगले का कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का, सारा काम देगा। तो भगवान गुरुजी कहीं पर भी है, हाँ जी, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है, कह दिए सब ने। जी गुरुजी। जगह जगह इन्होंने जो ये फर्जी आश्रम खोल दिए हैं, एक एक स्टेट में इन्होंने, एक एक जिले में, क्या वो परम संत अपने ही सत्संग के खिलाफ, अपने ही वचन को काटता हुआ आज फर्जी आश्रम खोलने का आदेश देगा? जो इन्होंने दिल्ली के मुंडका में खोल दिया, रोहतक के सिंहपुरा में खोल दिया, भिवानी में खोल दिया, जींद में खोल दिया, पता नहीं कहां नेपाल में बन रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के शामली में बन रहा है, कुरुक्षेत्र में वो फर्जी आश्रम बन रहा है, पुरुषोत्तम सैनी जिसका संचालन कर रहा है। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए जैसे बड़ में बांस, ये बांस उगे रामखोर आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो, सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर। इनको जो है गुरुदेव जी ने क्या किया, एक वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से इनको जो है गुरुद्रोही घोषित कर दिया, यानी कि फर्जी है, ये फर्जी घोषित कर दिए, गुरुद्रोही घोषित कर दिए। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई आरबीआई कहे कि ये जो चारों बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रुमू झुमू बैंक, जो भी है, और भाई ये जो है इनकी मान्यता रद्द की जाती है। जैसे कि कुछ समय पहले देखा होगा आपने, पेटीएम पेमेंट बैंक चला था, तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था, उसने गाइडलाइंस को ब्रेक किया कई बार, और आरबीआई ने क्या किया, पेटीएम पेमेंट बैंक की जो है मान्यता रद्द कर दी और सबसे कहा कि भाई ये बैंक जो है इतनी तारीख को बंद हो जाएगा, इससे जिसने भी इसमें अपने पैसे जमा करवा रखे हो अपने पैसे निकाल लो। तो मेरे भी पैसे उसमें कुछ थे, मैंने भी तुरंत निकाल लिए, और जितने भी साध संगति वाले हो गए उन्होंने भी तुरंत निकाल लिए होंगे, है ना, जो भी यूज करता होगा। अगर आपके भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों में पैसे आपने जमा करवा रहे हो, ठीक है, और आरबीआई ये कह दे कि भाई ये बैंक फर्जी हो गया, इनकी मान्यता रद्द की जाती है, तो क्या आप उस बैंक में पैसा जमा करवाओगे? तुरंत निकाल लोगे ना पैसा। यानी कि एक आम व्यक्ति का आदेश आपने बड़ी जल्दी मान लिया। आरबीआई बैंक में जो
चीफ बैठा है, उसने केवल एक बात बोली कि भाई ये बैंक जो है बंद किए जाते हैं, मान्यता रद्द की जाती है। आपने बड़ा उसके आदेश को पालन कर लिया, यानी एक व्यक्ति को। और आप कहते हो संत रामपाल जी भगवान की जय, आप जिसको भगवान मान रहे हो उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे। यानी कि एक आम व्यक्ति के आदेश से आपने तुरंत बैंक से पैसे निकाल लिए, ठीक है, कि भाई पैसे निकाल लो और जमा करवाने की तो बात ही बंद दूर। कहते हो संत रामपाल जी भगवान की जय, भगवान मतलब तोते वाली रट है, केवल भगवान क्या कह रहे हो, मान नहीं रहे हो। अगर आप इनको भगवान मानते तो क्या इनके आदेश का पालन नहीं करते? तो क्या इस पवन दास के साथ जुड़ते, संजय रामचंद्र इन गुरुद्रोहियों के साथ जुड़ते? तो क्या इनको आप दान चंदा देते? जब ये बैंक फर्जी हो गए, इनकी मान्यता रद्द कर दी, तो उसके बाद भी आप दान चंदा दे रहे हो। यानी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान तो क्या है कि इंसान भी नहीं मान रहे हो, ठीक है। आपकी ये मूर्खता है, ठीक है। और ये पवन दास, संजय दास, ये केवल मैनेजमेंट का विरोध करके अपना धंधा चला रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट का विरोध करना सतगुरुदेव जी का विरोध करना है, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने ही मैनेजमेंट के सर पे हाथ रख रखा है। सतगुरुदेव ने कहा कि मैनेजमेंट मेरे हिसाब से काम कर रहा है, तो जब मैनेजमेंट गुरुजी के हिसाब से काम कर रहा है, मैनेजमेंट के साथ गुरुजी खड़े हैं और आप इनका ही विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आप सतगुरुदेव जी का विरोध कर रहे हो। इनकी बातों में आकर के केवल ये अपना धंधा चला रहे हैं मैनेजमेंट का विरोध करके। पवन दास, संजय रामचंद्र, शशि भूषण ये क्या कर रहे हैं? ये मैनेजमेंट को गलत बता रहे हैं। सिंपल सी बात है। चलो मैनेजमेंट इनकी बात को मान लेते हैं। 1% मैनेजमेंट कोई भी आदेश देता है, मान लो मैनेजमेंट का आदेश है और गुरुदेव जी का नाम लेके बोल रहा है कि भाई ये गुरुदेव जी का आदेश आया, तो मान लो मैनेजमेंट गलत है। अगर मैनेजमेंट गलत है, अगर मैनेजमेंट कोई गलत कार्य कर रहा है, तो इसका पाप मैनेजमेंट के सर पे आएगा। मैनेजमेंट खुद जिम्मेदार होगा इसका। वो गुरुदेव और मैनेजमेंट के बीच की बात है, इसका जिम्मेदार, इस पाप का भागीदार मैनेजमेंट होगा। हम इसके भागीदार नहीं होंगे, क्योंकि हम जो है अपने गुरुदेव जी का वर्ड पावर शब्द शक्ति, हम अपने गुरुदेव जी की वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति आदेश का पालन कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी ने कहा भाई मैनेजमेंट के आदेश का पालन करना, तो हम तो अपने गुरुदेव जी का आदेश का पालन करें। गुरु जी ने कहा है मैनेजमेंट का आदेश का पालन करना है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट कोई गलती करता है तो इसका पाप का भागीदार मैनेजमेंट होगा, हम नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? और अगर आप लोग इनके साथ जुड़ रहे हो, ठीक है, पवन के साथ, संजय के साथ, रामचंद्र, अन्य भी कोई रूमू जुमू जो भी है, इनके साथ अगर आप जुड़ रहे हो, तो अगर ये गलत करते हैं, अगर ये गलत करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जी ने इनको मिशन से बाहर कर रखा है। गुरुदेव जी का इनको कोई आदेश नहीं है, ठीक है। इनका कोई कनेक्शन गुरुदेव जी से लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप इनको दान देते हो या इनकी बात को मानते हो, इनके आदेश का पालन आप करते हो, और अगर ये कोई गलत कार्य करते हैं, गलत बात बोलते हैं, गलत, कल कोई इन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो इसके जिम्मेदार आप होगे। कि मांगे सो ही बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका वो मांग ना पीवे पानी। अरे जो संत होगा, जो भगत होगा, उसको तो पानी भी मांग के नहीं पीना पड़ेगा। आइए देखते हैं बड़वा कौन है। ये महाबड़वा है, थूक कर चाटने वाला। ना हम आपसे कोई 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं, ना हम लेने के अधिकारी हैं, ना ही आपको किसी को 10वें अंश का पैसा कोई देना। ना हम आपसे कोई 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं, ना हम लेने के अधिकारी हैं, ना ही आपको किसी को 10वें अंश का पैसा कोई देना। इसने क्या कहा कि ना तो हम आपसे 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं और ना ही हम 10वां अंश का पैसा लेने के अधिकारी है। इसने खुद कहा, इसने थूक दिया, अब ये थूक कर चाटेगा, देखना। और 10वें अंश का पैसा आप अपने घर पे क्यों रखते हो भाई? दास की समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे? चाटोगे उसको? क्या करोगे? अगर आपका पैसा गुरुजी के आने से पहले सेवा में नहीं लगा, तो उस पैसे को फोटो में लगा के और फ्रेम में लगा देना। परमेश्वर को उन पैसों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को उन पैसों की जरूरत नहीं है, इस ठग को पैसों की जरूरत है भाई। 2 गाड़ी लेनी है इसको बड़ी, इस ठग को, और महंगा मोबाइल लेना है, तुम्हारे दान चंदे पे ऐश करना है इसको। दो उस ठग को। पहले कह रहा था कि ये अधिकारी नहीं है 10वें अंश का लेने का, अब भूखा होगा भेड़िया, अब 10वें अंश का पैसा मांग रहा है। दो इसको। 10वें अंश का मतलब होता है सेवाओं में सत्सेवक हैं, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और जिनके पास में 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं अपने घर पे रख के? अरे साथ संगति में लगाओ भाई उन पैसे की। किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए,
उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए प्रार्थना कर रहे हैं। तो दास निवेदन करेगा, आप जितने भी भगत भाई बहन निसंशय होके आप जो भी अपनी सेवा करना चाहते हैं, 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक, आपके पास में जो 10वें अंश का पैसा है उसको आप इन सेवाओं में लगा सकते हैं। देखो, मालिक ने कहा कि भंडारे का पैसा केवल भंडारे में लगना चाहिए, लेकिन 10वें अंश का पैसा वो हर सेवा में लगता है। सिर्फ आपने इतना देख लेना है कि जिसको मैं दे रहा हूं वो सुपात्र है या नहीं है। और खाली 10वें, ऐसा नहीं है कि 10वें अंश का ही सुपात्र को देना है, तो क्या ज्योति पाठ का क्या आप कुपात्रों को दे दोगे? नहीं, वो परमात्मा ने इसलिए कहा है कि आपके पैसे का सदुपयोग हो। और वर्तमान में पुण्यात्माओं, या तो आपके पैसे का सदुपयोग सतगुरुदेव जी के माध्यम से हो सकता है, या फिर परमात्मा ने जो इस कुत्ते को निमित्त बना रखा है भाई बहनों की सेवा में। पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया, झूठ बोल बोल के। पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये 2 कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। कबीर साहिब गुरुदेव जी की वाणी आप रोज पढ़ते हो, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश हमेशा अपने गुरुदेव जी को दिया जाता है, या गुरुदेव जी जिसको आदेश दे उसको दिया जाता है। तो सतगुरुदेव जी का आदेश मैनेजमेंट को है, और इस मूर्ख को कब से आदेश हो गया? अगर मुझे कोई भी सतगुरुदेव जी की ऑडियो वीडियो कोई भी प्रमाण दिखा दो, मैं भी इसको 10वां अंश दे दूंगा। इसको दिखा तो दो, इसको कहीं आदेश हो तो। अरे साध संगति वाले अंधो, रोज पढ़ते हो नित्य नेम में कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु को देने से ही सफल होगा। और जबकि मैनेजमेंट को गुरुदेव जी का आदेश है, इसको तो किसी का आदेश भी नहीं है। तुम्हारा दान भाड़ में जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कई बार कहा है, इन गुरुद्रोहियों को दिया हुआ दान भाड़ में जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो में, ऑडियो में कहा। अगर आप इनको दान देते हो या इनकी बात को मानते हो, इनके आदेश का पालन आप करते हो, और अगर ये कोई गलत कार्य करते हैं, गलत बात बोलते हैं, गलत, कल कोई इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इसके जिम्मेदार आप होगे। और अगर मैनेजमेंट कुछ गलत करता है तो इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट होगा, हम नहीं होगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का आदेश का पालन हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना मैनेजमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी ने मैनेजमेंट को आदेश दे रखा है, बात खत्म। अब कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट तो गुरुजी के आदेश के विपरीत चल रहा है। हमें ये नहीं देखना कि मैनेजमेंट को गुरुजी ने क्या आदेश दिया, हमें ये देखना कि हमें गुरुजी ने क्या आदेश दिया है। ठीक है, जैसे सदना कसाई था, सदना कसाई कबीर साहिब के पास आया तो सदना कसाई ने कहा कि आप जी, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, बकरे कसाई हूँ मैं, बकरे काटने का मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। तो कबीर साहब ने कहा चलो ठीक है भाई, तू कितने बकरे काट सकता है? बोले 100 का आदेश दे दो जी, 100 एक दिन में 100 से ज़्यादा नहीं काटूंगा। तो भाई कबीर साहब बोले अपने उस पर वादे पे रहना। तो यानी कि उसको एक दिन में 100 बकरे काटने का आदेश कबीर साहब ने दे दिया। लेकिन आगे चल के वो कहानी लंबी चौड़ी है, बाद में सदना कसाई ने वो बकरे काटना भी छोड़ दिया, परमात्मा ने उसकी परीक्षा ली थी। तो अगर इस पवन दास जैसा या कोई रामचंद्र इन जैसा नालायक आकर ये कहे कि देखो सदना कसाई तो बकरे काट रहा है, मांस काट रहा है, गुरु जी का आदेश नहीं है। अरे भाई, गुरु जी ने उसको आदेश दे रखा है, लेकिन तुझे नहीं काटने हैं। अगर तू काटेगा तो उसका पाप का भागीदार तू होगा। ठीक है, तुझे नहीं काटने हैं क्योंकि उसका पाप का भागीदार तू होगा। तो जैसे हमारे कुछ भगत जो है सेना में है, तो सेना में जा करके चमड़े के जूते पहनते हैं, लेदर के जूते पहनते हैं। अब वो लेदर के जूते जो पहन रहे हैं उनको गुरुजी का आदेश है, चमड़े के जूते वो पहन सकते हैं, लेकिन हमें आदेश नहीं है, हमें चमड़े के जूते नहीं पहनने घर में रह करके। तो जिसको गुरुजी ने आदेश दे रखा है, ये मत देखो कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये देखो कि हमें क्या करना है। मैनेजमेंट को गुरुजी कोई आदेश दे रहे हैं तो मैनेजमेंट जाने, गुरुजी जाने, हमें उसमें टांग नहीं अड़ानी है। तो ये तो पाखंडी है, इनको गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, बीच में टांग फंसाए रखते हैं। तो भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आपको ये लगता है कि भाई मैनेजमेंट जो है गलत कर रहा है, तो एक बार आप धराना धाम में जाकर सतगुरुदेव जी से फोन पे बात कर लीजिए। अगर मैनेजमेंट नहीं कराते ये क्या कर रहे हैं संजय फोन, इनसे पूछो, बकवास करे, मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते। जो कोई संशय है मेरे से पूछ ले, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। हाँ जी। तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोहतक आ जाए आपके पास, जी बोलिए, मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम? इनकी बात अब माइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, सारी संगत ने बोल दे, मेरा आशीर्वाद है। ये सब खेल मेरा ही हो रहा है। फोन पे बात करें, गुरुजी से पूछ लो
कि क्या गुरुदेव जी मैनेजमेंट आपके आदेश से काम कर रहा है सारे, क्या आपके आदेश से सारा काम हो रहा है। अगर गुरुजी बोल दे कि हाँ मैनेजमेंट मेरे आदेश से सारे काम कर रहा है, आप जो है मैनेजमेंट की बात को मानना शुरू कर दो और गुरुजी से जुड़ जाओ। और अगर आप फिर उसके बाद भी आपको ये लगे कि मैनेजमेंट नहीं गलत कर रहा है, तो इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से। बेशक नाम छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है भक्ति करने की। जब आपने गुरुजी के आदेश की अवहेलना कर दी तो कोई जरूरत नहीं है भक्ति करने की, वो भक्ति नहीं चलेगी। लेकिन इन मूर्खों के साथ जुड़कर पाप कर्म को मत बढ़ाए, इनको सपोर्ट करके गुरुजी के विरोधी मत बने, क्योंकि ये गुरुद्रोही है, ये गुरुद्रोही हो चुके हैं। और इनको सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो आप भी गुरुद्रोहियों को सपोर्ट करो, यानी अपने गुरुदेव जी के खिलाफ खड़े हो, आप भी पाप के भागीदार बन रहे हो। तो इनके साथ खड़े होकर पाप के भागीदार बनने से अच्छा है मैनेजमेंट के धनाना धाम में जाइए, आश्रम में जाइए, वहाँ गुरुदेव जी से बात कर लीजिए, गुरुजी का आदेश ले लीजिए। गुरुजी कहे कि हाँ मैनेजमेंट की बात मान लो तो मान लो, गुरुजी बोले नहीं मानी तो मत मानो। भाई इनके लिए तो जुड़े हो, तो कम से कम अपने आप को पाप कर्मों से बचा लो। ये परमात्मा का मिशन है, पूरे विश्व में इस ज्ञान को लेकर जाना। परमात्मा किस तरीके से कैसे इस मिशन को लेकर के जाएंगे वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, हम तो बच्चे हैं, अपना चुपचाप अपनी माला घुमा लो। फालतू वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है इन जैसे नालायकों की तरह। ये जो लोग हैं ये गुरुजी के पक्ष में नहीं है, ये गुरुजी के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, इन ठगों ने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, आरएसएस और मैनेजमेंट को एक बता रखा है। और पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं, इन मूर्खों के। अरे इतनी सी कॉमन सेंस लोगों के दिमाग में नहीं आती कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंध करना, और आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो ये एक कैसे हो सकती है, मैनेजमेंट आरएसएस एक कैसे बोल दोगे आप? कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इसको एक बोलेगा। मैनेजमेंट वो आपके घर का भी हो सकता है, वो किसी स्कूल का भी हो सकता है, वो किसी आश्रम का भी हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री का भी मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या मैनेजमेंट के अंदर 10 लाख सदस्य हो सकते हैं? उस समय जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थी आरएसएस, उसके जो है 10 लाख, उसके जो है 10 लाख सदस्य थे आरएसएस के। हमारा यही उद्देश्य है, हमने न्यायपालिका के विरुद्ध इससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और चाहे हम जेलों में जाएं सारे, हमने बता दिया है 10 लाख से ऊपर है हमारी संगत, मैंने बता दिया है 10 लाख से ऊपर है हमारी संगत। क्या मैनेजमेंट के 10 लाख हो सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं कहा मैनेजमेंट मेरा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आरएसएस मेरी नहीं है। इल्जाम है सर आपके ऊपर, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। ये आरएसएस जो है सतगुरुदेव जी की नहीं है, ये गुरुजी ने बोला था। आरएसएस में कहीं भी गुरुजी का नाम नहीं था, ना ही ये गुरुजी के नाम से थी। ठीक है, ना ही वो गुरुजी इसके चीफ थे। देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को इसके विषय में जोड़ने के लिए। परंतु मैंने उनको बताया इससे कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। अर्थ 3S का ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। अर्थ 3S का ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से इस समिति का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आज तक सरकार ये सिद्ध कर पाई है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी की थी, तो ये गुरुद्रोही किस आधार से, किस प्रमाण से, इनके पास कौन सा ठोस प्रमाण है जो संत रामपाल जी महाराज जी की समिति बताने पर लगे हुए हैं? क्या इनके पास लिखित में कोई प्रमाण पत्र है जिससे ये सिद्ध हो सके कि संत रामपाल जी महाराज जी की राष्ट्रीय सेवा समिति थी? तो ये गुरुद्रोही रामचंद्र, शशि भूषण और ये पवनदास संजय जितने भी है, ये जो है राष्ट्रीय सेवा समिति और मैनेजमेंट को एक बताकर अपना धंधा चला रहे हैं। क्रोथा कांड 2006 में क्रोथा कांड हुआ था, तो गुरुजी तारीख पे जाते थे, तो उनके भगत भी जब गुरुजी के साथ जाते थे तो कुछ असामाजिक तत्वों के साथ जो है गुरुजी के साथ कुछ बदसलूकी की जाती थी, यानी बुरा व्यवहार किया जाता था। और भक्तों के साथ भी जो है जो गुरुजी की तारीख पे जाते थे उनके साथ मार पिटाई की जाती थी। और गुरुजी और सतगुरुदेव जी को कोई अलग से सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। उस समय एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया था जिसमें जगत और भगत सभी लोग उसमें शामिल थे। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ
ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है, और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत रामकुमार दास जी ढाका को चुना गया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन 2010 में हुआ था और ये गुरुद्रोही कहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा ही मैनेजमेंट है सतलोक आश्रम का। तो गधो, एक बात बताओ, क्या 2010 से पहले संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बिना मैनेजमेंट के चल रहा था? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का कोई मैनेजमेंट नहीं था? अरे तुम्हारे घर का भी मैनेजमेंट होता है। तुम्हारा बाप जो तुम्हारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है, क्या इतने बड़े सतलोक आश्रम का कोई मैनेजमेंट नहीं होगा? क्या 2010 से पहले कोई मैनेजमेंट नहीं था? अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ही मैनेजमेंट थी तो 2010 में बनी थी। उससे पहले कौन सा मैनेजमेंट था वो बताओ। तो भाई, मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में तो जगत के लोग भी शामिल थे। क्या जगत के लोग सतलोक आश्रम का मैनेजमेंट हो सकती है? क्या जगत के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का प्रबंध करेंगे? तुम्हारे घर में क्या तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे घर में आटा चीनी डालती है? तुम्हारे घर का प्रबंध तुम्हारे माता पिता ही तो करते होंगे, या पड़ोसी करते तुम्हारे घर का मात प्रबंध? गुरुद्रोहियों, बस इस चीज का जवाब दो। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जगत के लोग भी शामिल थे तो वो किसी भी हाल में संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम का मैनेजमेंट नहीं हो सकती। और ये जो है असामाजिक तत्वों को गुंडागर्दी करने से रोकती थी, उन पर रोक लगाने के लिए थी। और आप इसके लिए अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो उस बरवाला कांड के समय उससे पहले 3 पुस्तकें गुरुदेव जी छापी थी, सच बनाम झूठ, भ्रष्ट जज कुमार पर और न्यायालय की गिरती गरिमा। इन 3 किताबों को आप पढ़ लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा राष्ट्रीय सेवा समिति के बारे में, क्या थी, कब गठित हुई थी, मतलब सब चीज़ों की जानकारी उसके अंदर दी गई है। मूर्खों की बातों में ना आए, केवल ये चीज़ देखिए कि राष्ट्रीय सेवा समिति अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, अगर आपको विस्तार से जानना तो ये पुस्तकें पढ़िए। तो इन ठगों ने जो है मैनेजमेंट को, राष्ट्रीय सेवा समिति को एक बता दिया। इन्होंने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। ठीक है, और एक और सबसे बड़ी बात, ये पवन दास जो है सतगुरुदेव जी की किताब में, यानी जो नित्यानंद की किताब है उसमें बदल फेर कर रहा है, जो गुरुदेव जी का मंत्र कार्ड है उसमें इसने बदल फेर कर दिया। यानी कि ये गुरुदेव जी की वाणियों में बदल फेर कर रहा है, मंत्र कार्ड में बदल कर रहा है, उनके जयकारे को बदल रहा है। जो कि जेल धाम से आप देखते हो, गुरु जी सत्संग आते हैं, उसमें गुरु जी कौन सा जयकारा लगाते हैं, गुरुदेव जी कौन सा जयकारा लगाते हैं, ये कौन सा जयकारा लगाता है। आप समझ सकते हो ये व्यक्ति जो है पवन दास, ये ठग है। ठग इसलिए है कि क्या हमारे गुरु जी ने उस नित्यानंद की पुस्तक में कोई कमी छोड़ दी थी, या उस मंत्र कार्ड में कोई कमी छोड़ दी थी जो ये ठग पूरी कर रहा है उसको? भाई इसका मतलब तो ये हमारे गुरु जी का गुरु हो गया, जो गुरु जी की कमियों को दूर कर रहा है। ये जो हमारे गुरुदेव जी ने जो किताब लिख दी, छाप दी, उसमें बदल फेर करने का अधिकार किसी भी शिष्य को नहीं है। जैसे 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी ने ग्रंथ लिखा था,
तो उसके अंदर एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ वाणियाँ गरीबदास जी महाराज जी ने ऐसी बोल रखी है जो कि सुनने में गाली सी लगती है। तो उन वाणियों को एक संत था, उसने निकालने की कोशिश की, तो उसको अधरंग मार गया था, गुरुदेव जी बताते हैं। तो उसके बाद से सबको पता लग गया कि भाई कि गरीबदास जी महाराज जी की किसी वाणी में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। उसके बाद गरीबदास जी महाराज जी ग्रंथ में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, जबकि उससे पहले के ग्रंथों में कबीर सागर में अन्य में जो है इन काल के दूतों ने छेड़छाड़ करी है, उनको बदल फेर की है। जैसे पवन ठग गुरु जी की किताबें बदल फेर करने पर लग रहा है। इसको किसने अधिकार दिया कि गुरुदेव जी की किताबों में बदल फेर करे, मंत्र जाप में बदल फेर करे, उनके जयकारों में बदल फेर करे? सतगुरुदेव जी जो होते हैं वो रियल होते हैं और गुरु चेला उसकी नकल होता है, कॉपी होता है। सतगुरुदेव जी एक ट्रेनर होती है, जैसे ट्रेनर खुद करके दिखाता है, फिर अपने शिष्यों को कहता है तू भी ऐसे ही कर। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 3 के श्लोक 21 में, जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे फॉलोअर करेंगे। गुरुदेव जी हमें जयकारा लगा के दिखाते हैं, जैसे जेल धाम से सत्संग आते हैं और ये पवन ठग भी उनका समर्थन करता है, जो जेल धाम से सत्संग आते हैं। तो उसमें गुरु जी कैसे जयकारा लगाते हैं? सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, बंदी छोड़ स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। ऐसे हमारे गुरुदेव जी जयकारा लगाते हैं, ऐसे हम जयकारा लगाते हैं। और ये ठग कहता है कि सबसे पहले इसने जयकारा लगाया, और क्या जयकारा लगाया? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और उसके बाद दूसरा क्या जयकारा लगाया? बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। अरे जब भगवान एक है, अल्लाह एक है, सारी सृष्टि का मालिक एक है, कुल का खामिंद एक है, तो फिर दो दो जयकारे भाई साहब ये किसके लगा रहा है? मतलब ये संत रामपाल जी को मानते हैं अलग और ये कबीर जी को मानते हैं अलग, दोनों को अलग अलग मानते हैं, इसीलिए तो अलग अलग जयकारे लगाने की जरूरत पड़ी। क्या गलती करी? ध्यान से सुनिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो की शुरुआत में, सबसे बड़ी जो गलती इस भाई ने की है, अपने गुरु जी को ये अलग मान रहा है और कबीर जी को अलग मान रहा है, गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग मान। अरे भाई जब हमारे गुरुदेव जी इस तरह से जयकारा लगाते तो हम तो उनकी तरह जयकारा लगाएंगे ना। तो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तो भाई बेटा तो अपने बाप पे ही जाता ना, तो आध्यात्मिक ज्ञान में संत रामपाल जी महाराज में मेरे बाप है, तो मैं उनकी ही तो नकल हूँ। तू पता नहीं किसकी नकल है, ठीक है? तू संत रामपाल जी महाराज जी की नकल नहीं है, तू संत रामपाल जी महाराज जी का बच्चा नहीं है। अगर तू उनका बच्चा होता ना तो उनकी तरह जयकारे लगाता, उनकी ही नकल होता, उनकी ही कॉपी होता तू, ठीक है? लेकिन तू गुरुद्रोही है, तू काल की कॉपी है, काल की नकल है भाई, ठीक है? ये तेरी पहचान है। ये जयकारे तो सभी लगाते हैं, जैसे नित्यनेम होता है, शुरू होता है, संध्या आरती शुरू होती है और रामायणी शुरू होती है, तो सभी भगत भाई ये जयकारे लगाते हैं। मैंने कौन सा नया लगाया है? अगर मैं गलत हूं तो सभी गलत है। ये जो भाई है ये मुझे गलत नहीं बता रहा है, ये आप सबको गलत बता रहा है, और ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को गलत बता रहा है। हमारे गुरुदेव जी भी इसी तरह जयकारा लगाते हैं, हम सभी शिष्य भी इसी तरह जयकारा लगाते हैं। कौन अभी देखो खुद क्या जयकारा लगाता है, देखो उसको। जय जगत गुरु जय भारत। अभी देखा आपने इसका जयकारा, जय भारत। क्या भाई जय भारत की भारतीय कौन से भारत का जयकारा लगा रहा है? जो दशरथ के पुत्र राम जी के भाई थे उन भारत का जयकारा लगा रहा है क्या यहाँ पे? कि इन दोनों में से एक भगवान कौन है, और जिस दिन हमें समझ में आ जाए उस दिन एक को आपने बिल्कुल अपने घर से, अपने दरबार से, अपने दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपने दरबार से निकाल कर फेंकना होगा। फेंकना कह दो, चाहे बाहर डालना कह दो, चाहे उसको जलाना कह दो, चाहे उसको फूकना कह दो, चाहे उसको जल प्रवाह कहना कह दो, कुछ भी कह दो। केवल एक को ही अपने घर में रखना है। उस दिन आप असल में संत रामपाल जी के भगत कहलाओगे। और यदि आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके दरबार में, आपकी दीवारों पे, आपके दिल में यदि ये दोनों फोटोएं हैं, जून के महीने में आप इसको भगवान मान के कबीर प्रकट दिवस मना लेते हो, 8 सितंबर को इन्हें भगवान मानकर, अवतार मानकर
अवतरण दिवस मना लेते हो, उन आश्रमों में जाकर इसको भोग लगा लेते हो, अपने घर पर दरबार में इसको लगा लेते हो, तो भी आप जी व्यभिचारिणी आत्मा है। आप एक वैश्य आत्मा की संज्ञा में हैं। आप संत रामपाल जी के दिल में जगह नहीं बना सकते। आपने एक को चुनना पड़ेगा इन दोनों में से, अगर भक्ति करनी है तो। मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है, ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं। होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है, उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सोल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता, उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो, और फिर ज्योत लगावे। हम जो है अगर गरीबदास जी महाराज जी का जयकारा लगाते हैं, रामदेवानंद जी का जयकारा लगाते हैं, यहाँ तक कि इसने कबीर साहब की फोटो फाड़ दी, कबीर साहब की फोटो नहीं रखता। मतलब इसने तो सारे गुरु जी के जो नियम मर्यादाएं है सबको ये तार तार कर रहा है। तो ये बताओ, हमारे गुरुदेव जी ने कोई कमी छोड़ दी थी जो ये पवन ठग पूरी कर रहा है? उनके जयकारा वो गलत बता रहा है, दूसरे अपनी मर्जी से दूसरे जयकारे चलवा रहा है। जैसे कुछ मैनेजमेंट वाले भी मेरे पीछे लग गए थे, वो जब मैं वीडियो बनाता था वो बोलते थे भाई कि ऐसे तो उंगली लगा लगा के बताता है, ऐसे उंगली लगा के मत बताए, तो गुरु जी की नकल करता है। अब ये बात बताओ, उस्ताद जैसे चाबी पाने घुमाने सिखाएगा, चेला तो वैसे चाबी पाने घुमाएगा ना। और मैं किसकी नकल करूँगा? या मैं नितिन दास की नकल करूँगा, या मैं राधा स्वामी की नकल करूँगा, या मैं जय गुरुदेव की नकल, किसकी नकल करूँगा? बस अरे भाई, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो तो उन्हीं की तो नकल करूँगा। बेटा जो है बाप पे तो जाता है, सिंपल सी बात है। गुरुजी कहते हैं इतने रामपाल बना के खड़ा कर दूंगा, किस किस को जेल में डालोगे? और कोई अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरह बन करके उनकी नकल कर करके किताब प्रमाण दिखाने लग जाए तो अपने भगत कुछ ज़्यादा बिदक जाते हैं कि भाई तू गुरुजी की नकल क्यों करे? अरे भाई, बाप की तो नकल बेटा होता है। पवन दास गुरुजी की नकल नहीं है, ये तो काल है, ये कबीर नहीं है, काल है। इसने गुरुदेव जी कबीर साहब की फ़ोटो रखवाते हैं और कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। इसने कबीर साहब का जयकारा बंद करवा दिया, फ़ोटो बंद करवा दी। मतलब इसने अपनी मर्जी के आदेश चला दिए हैं, और जो इसकी बातों को मान रहे हैं वे जिम्मेदार खुद हो गए। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट की बात को मानते तो मैनेजमेंट अगर कुछ गलत करेगा तो उसका जिम्मेदार मैनेजमेंट होगा। लेकिन अगर हम इनकी बातों को मानते हैं, ये कोई गलत करते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हो गए, क्योंकि इनको कोई आदेश नहीं है किसी भी किताब में छेड़छाड़ करने का, गुरुजी की कोई भी वाणी बदलने का, तो कोई आदेश नहीं है किसी भी चीज़ का। ये सब मनमर्जी से चल रहे हैं, अपने आप को सत्य बताते हैं और अपना ही खुद का विधान बनाए बैठे हैं। ये जो है काल के दूत है, इनको समझो। कई बार क्या होता है, किसी पार्टी को वोट देने के लिए बोला जाता है भाई किस पार्टी को वोट देना। ये कहते भाई संत तुम तो पार्टी को वोट दे रहे हो। अगर भाई खुद से अगर हम किसी पार्टी को वोट देते हैं और वो व्यक्ति कोई भी उल्टे सीधे काम करता है, तो उसका पाप हमें खुद भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद से वोट दिया उस पार्टी को। जैसे अगर हम किसी पार्टी को वोट देते हैं और उस पार्टी का कोई भी नेता जितने भी पाप कर्म करता है, जितने भी उल्टे काम करता है, उसका कुछ पाप रेशों में हमें भी लगता है। लेकिन अगर हमारे गुरुदेव जी का आदेश आ गया कि भाई इस पार्टी को वोट देना है, अगर हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि इस पार्टी को वोट देना है, तो हमने उस पार्टी को वोट नहीं दिया। हमने वोट दिया किसको? हमारे गुरु जी को। हमने तो अपने गुरु जी को वोट दिया, गुरु जी ने दिया उस पार्टी को वोट। तो अगर वो नेता सारे जीवन में जितने भी पाप कर्म करेगा या उल्टे सीधे काम करेगा, उन पापों को हम नहीं भोगेंगे, क्योंकि बीच में हमारे गुरुदेव जी आ गए। ये सारे पापों को काटने वाले हैं। कबीर अंगारियसी, कबीर बम्भारियसी, यानी बंधनों के शत्रु और पापों के शत्रु है ये। अगर इनके आदेश से हम किसी नेता को वोट देते हैं तो वहाँ पर हम पापों से बच जाते हैं, क्योंकि पापों को काटने वाला हमारे साथ खड़ा है। उनके आदेश से हमने वोट दिया। अगर हम खुद से किसी पार्टी को वोट देते तो हम उसके पाप के भागीदारी होते हैं।
जब मूर्ख इंसान कहते हैं कि तुम तो मैनेजमेंट के कहने से वोट देते हो, भाई मैनेजमेंट के माध्यम से गुरुदेव जी का आदेश आ गया, अगर वो मैनेजमेंट का आदेश है तो उसका आपका जिम्मेदार मैनेजमेंट होगा। अगर वो गुरुदेव, हम तो अपने गुरुदेव जी को वोट दे रहे हैं, ठीक है, हमारे गुरुदेव जी बोलेंगे काले कुत्ते को वोट दे दो, हम तो काले कुत्ते को वोट दे देंगे। तो हमें तो भाई ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, इनकी हमें जरूरत नहीं, हमें तो इनकी जरूरत है, ठीक है, इनके लिए खड़े हम। समझ में आ रही बात? तो भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आपको ये लगता है कि भाई मैनेजमेंट जो है गलत कर रहा है, तो एक बार आप धराना धाम में जाकर सतगुरुदेव जी से फ़ोन पे बात कर लीजिए। फ़ोन पे बात करके गुरु जी से पूछ लो कि क्या गुरुदेव जी मैनेजमेंट आपके आदेश से काम कर रहा है सारे, क्या आपके आदेश से सारा काम हो रहा है? अगर गुरु जी बोल दे कि हाँ मैनेजमेंट मेरे आदेश से सारे काम कर रहा है, आप जो है मैनेजमेंट की बात को मानना शुरू कर दो और गुरु जी से जुड़ जाओ। ये जो लोग हैं ये गुरु जी के पक्ष में नहीं है, ये गुरु जी के खिलाफ है। क्योंकि आपने देखा होगा शिवांश द्विवेदी नाम का व्यक्ति, उसने गुरु जी की किताबों को जलाया और गुरु जी के खिलाफ वीडियो बनाता है। ये रामचंद्र जैसा नालायक व्यक्ति उसके चैनल पर लाइव जा करके उसको सपोर्ट करता है। और वह प्रहलाद जी जैसा उदाहरण दिया जाता है कि सत्य के मार्ग पर प्रहलाद का उनका जो हिरण्याकश्यप इतना पिता जो है काल ब्रह्म इतना ताकतवर था, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो आज ये किले नुमा आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज को इतना बड़ा डर कैसे हो सकता कि इनके राइफल रिवॉल्वर इस गन लेकर के जब ये लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर ये हमारी रक्षा कैसे होगी इन मंत्रों से या इस विधि से? ना जो गुरुजी किताबों को जला रहा है, गुरुजी के खिलाफ उल्टा सुल्टा बोल रहा है, उसको सपोर्ट करता है ये बंदा। ये पवन दास भी उस शिवांश द्विवेदी की जो है वाह करता है, तारीफ करता है, नहीं उसको भी सपोर्ट करता है, ये उसको अच्छा बताता है, ठीक है। और फिर इस पवन दास के साथ शिवांश द्विवेदी की बात होती है फ़ोन के ऊपर, वो उसको लाइव बुलाता है, आजा मेरे साथ ज्ञान चर्चा कर ले। इस पवन दास की चिट्ठी फिट्टी गुम हो जाती है, इसको जवाब नहीं आता, उसकी बात होगा, उसकी मैंने भी सुनी थी इसकी रिकॉर्डिंग, उसने अपने चैनल पर डाले शिवांश द्विवेदी ने। ये सब गधे हैं, ये टाइम पर आते लीड करने लग जाते हैं। अब इनसे कोई पूछे, मैनेजमेंट तो गुरुजी का प्रचार कर रहा है, 13-14 चैनल पे सत्संग आता है और किताबों के माध्यम से, पुस्तक सेवा के माध्यम से और भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत ज़ोर शोर से प्रचार करवा रहा है। मैनेजमेंट गुरुजी का प्रचार हो रहा है, अपने गुरुजी का नाम हो रहा है, मतलब विश्व में ज्ञान जा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा गुरुजी का प्रचार कर रहे हैं? ये तो गुरुजी का विरोध कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट का विरोध करना यानी गुरुजी का विरोध करना। ये तो विरोध करने पर लग रहे हैं, तो विरोधी व्यक्ति है। अगर ये गुरुजी के हितोषी होते तो कम से कम ये तो कहते कि भाई मैनेजमेंट गुरुजी का प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन गुरुजी के प्रचार को भी गलत बताते, ना तो खुद तो प्रचार करना नहीं, और जो कोई प्रचार कर रहा है उसकी भी टांग अड़ानी है, उसको भी गलत बताना। ये पवन दास गुरुजी के कितना प्रचार कर रहा है, सारा दिन ये साध संगति वाले इस पवन दास को देखते रहते हैं, ये सारा दिन लाइव आया रहता है, इसकी वीडियो शेयर करना, सारा दिन पवन दास को देखते रहते हैं। इन साध संगति वालों का तो वो काम है, फेरे तो लेगी राम सिंह के साथ और पति होगा श्याम सिंह। जैसे गुरु तो बना लिया रामपाल जी महाराज, है ना, और सारा दिन लाइव देख रहे पवन दास को, पवन दास की शक्ल देख रहे सारा दिन, यानी पवन दास की आवाज़ सुन रहे सारा दिन, गुरु जी की आवाज़ नहीं सुन रहे। अरे भाई एक बात बताओ, किसी लड़की की शादी किसी के पति के साथ हो जाए, वो अपने आदमी की आवाज़ सुनने के बजाय किसी गैर आदमी की आवाज़ सारा दिन सुने, अपने आदमी का चेहरा देखने के बजाय वो गैर आदमी का चेहरा सारा दिन देखे, तो क्या वो आदमी क्या करेगा? उसके जूते मारे घर से भगा देगा और क्या करेगा? तो वो काम इन साध संगति वालों का काम है। गुरु तो बना रहे आत्मा का पिता तो परमात्मा, गुरु तो बना रहे कबीर साहब यानी संत रामपाल जी महाराज जी को, और देख रहे पवन दास को सारा दिन लाइव। तो भाई जैसे दिन में करोगे ना वैसे ही रात में होता है। जैसे दिन में ले लो 10 के 12 अकेले, है ना, सोते हुए भी वही बड़बड़ाता है। तो जैसे दिन में रिहर्सल करोगे ना, सारे दिन पवन दास को लाइव देखोगे, तो काल जो है ना वो पवन दास के रूप में वहाँ त्रिकुटी मिलेगा। क्योंकि गुरु जी के तो तुमने रिहर्सल की नहीं, सारा दिन तुमने पवन दास को रटा, पवन दास की रिहर्सल करी, तो पवन दास ही मिलेगा त्रिकुटी पे, गुरु जी थोड़े मिलेंगे। गुरु जी को तुम सुनते ही नहीं, कानों के अंदर आवाज़ तो पवन दास की रम चुकी है, गुरु जी की आवाज़ तो तुम्हारे कानों में रमी ही नहीं। तुम सारा दिन पवन दास को देखते हो, इसका चेहरा देखते हो। तो ये साध संगति वाले जो है, तुम पतिव्रता पद से भी गिर चुके हो, ठीक है, कहा कि तुम साध संगति में जुड़ रहे हो, सब नकली है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट ही सारे काम करता है, गुरु जी का आदेश नहीं होता। तो भाई गुरु जी जो है, मैनेजमेंट भी अगर कहीं गलत करता है तो उस पर रोक लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात है, गुरु जी जो है साक्षात कबीर साहब के अवतार है, ये परमात्मा है। आपको ये क्लियरिटी बता दो। मेरे साथ खुद एक चमत्कार हुआ है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुजी परमात्मा कैसे है। वो सब जानते हैं कि कौन कहाँ क्या हो रहा है। इसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये एक का मैं अवदित्यम चैनल शुरू किया था। स्टार्टिंग में डिबेट वीडियो मैं इस पर बनाता था। शुरू में मैंने डिबेट वीडियो बनानी शुरू की थी, तो एक मुसलमान के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी।
ऊपर मुस्लिम टोपी और नीचे जो है मैंने वो महाकाल वाली शर्ट पहन ली। तो मैंने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल होगी ज़्यादा, लोगों के घर घर पहुंच रही है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान है, न वो किसी का बाप है न उसका कोई बाप है। कबीर साहब के अब्बा थे कि न थे? जिसका अब्बा हो खुदा कैसे हो सकता है? जैसे मैं कुरान शरीफ का प्रमाण दे रहा हूँ ना, ऐसे कबीर सागर से प्रमाण दे के मुझे दिखाओ कि कबीर साहब के बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, कहाँ लिखा हुआ है उनकी पत्नी थी। शरद ग्रंथ शास्त्रों से प्रमाण दो ना। अजीब की बात यह है कि जिस इंसान को कुरान के लफ्ज पढ़ना तक नहीं आ रहे हैं, वो कुरान के अंदर ये साबित करने पर लगा हुआ है कि संत कबीर ही अल्लाह है। और कुरान शरीफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो अल्लाह के नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अलीम है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह हकीम है। तो क्या जिन जिन लोगों के ये नाम होंगे उन सबको माअज़ल्लाह अल्लाह बना दोगे? यानी कुरान शरीफ की कुछ आयतें हैं, उन आयतों की जो शर्तें हैं, उन शर्तों पे जो खरा उतर जाए वो अल्लाह है। वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल होगी ज़्यादा। तो कहते हैं भाई सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, ये 4 चीज़ चाहते रिद्धि सीधी मान मेहनत। सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़कर चाहे पुरुष अलेख। दास की वीडियो वायरल होगी, उन्होंने मेरे को सत्संग में ही पकड़ लिया कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, भाई पकड़ो इस बंदे को, कहाँ पे है, जैसे कोई आतंकवादी हो। मगर भाई आतंकवादी पकड़ लिया। तो मैंने वीडियो बनाई थी, मगर ठीक है अच्छी बात है, अपने भगत भाई सपोर्ट करेंगे, गुरुजी भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने भगत भाइयों ने टांग खींचनी शुरू कर दी। मेरे पास कोऑर्डिनेटर और 1-2 भगत और, वो बोले कि क्या वीडियो बना रखी है, क्या ये कपड़े पहना के जय श्री राम के, और क्या ये टोपी वोपी लगा रखी है तूने, हैं ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना, और ये वीडियो वगैरह बंद कर दे बनानी। मैं कहा जी ठीक है, ये कपड़े नहीं पहनूँगा, ठीक है, और जो है मैं कहा ठीक है, कपड़े वपड़े इस तरह के नहीं पहनूँगा, टोपी वोपी लगाऊंगा। बोला कि गुरुजी की तरह नकल करता हूँ, उंगली लगा के बताता। मैं कहा ठीक है, इस तरह से भी नहीं बताऊँगा। तो मैंने उनकी बात मान ली, बोला वीडियो वगैरह नहीं बनाएगा। मैं कहा जी वीडियो में गलती बताओ, क्या गलती है, मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे बताओ, मैं गलती सुधारूंगा, अगर कुछ गलत बोला तो बताओ। तो उन्होंने तो वीडियो में गलती नहीं बता पाए। मैं कहा ठीक है, मैं गुरुजी से आदेश ले लूँगा भाई धनाना में जा कर के, अगर कोई गलत हो गया तो मैं चैनल भी डिलीट कर दूँगा। तो मैंने फिर एक शिवांश द्विवेदी ने 1.5-2 साल पहले की बात है, तो शिवांश द्विवेदी ने वीडियो बनाई थी लखनऊ मेले की, तो मैंने उसकी 2-3 वीडियो पे जवाब दिया था। फिर मैंने एक वीडियो डाल दी, वो भी मेरी अच्छी वायरल होगी, सही चली गई। तो बोले, वहाँ से फिर फ़ोन आया कोऑर्डिनेटर के पास में कि उसने वीडियो बना के डाल दी है। तो फिर मेरे पापा को वहाँ सत्संग में बुलाया गया, बोला तेरा लड़का वीडियो बनाता है, वो मानता नहीं है, ये है वो है। मेरा पापा आया मेरे पास, उन्होंने मेरे पापा को भड़का दिया, बोला मुसलमान तेरे घर पे आ जाएंगे, वो सर धड़ से कलम कर देंगे, मुसलमानों पे ऊपर वीडियो बनाता तेरा लड़का। मेरा पापा आया भाई, वो बोला कि भाई तू वीडियो बनाता है मुसलमानों के ऊपर, ये है वो है, तेरा सर धड़ से कलम कर देंगे। मैं कहा पापा बात सुन। पर मेरे पापा को पता था कि भाई ये जो डिसीजन लेता है ना, ये किसी की नहीं सुनता। क्योंकि जब शुरू में सतगुरुदेव जी की मैंने किताब पढ़ी थी ज्ञान गंगा, उस टाइम गुरुजी क्रोथा जेल से क्रोथा कांड हुआ था, गुरुजी जेल में चले गए थे, 9 में शायद गुरुजी आए थे। तो 2011 में मैंने नाम लिया था। तो उस टाइम पे मैंने किताब पढ़ी गुरुजी की, मैंने कहा कि मैं नाम लूँगा गुरुजी से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। मेरे पापा बोले क्रोथा में ये वहाँ ये हुआ, वहाँ ये पाया, अश्लील चीज़ें पाई, ये पाई, वो तो गुंडा है बुंडा है। मैं बोला कि भाई देसी भाषा में कहावत है, तू ही तो देखने जोगी थी और तू ही काका कह बैठी। मतलब कि एक ही तो संत मिला पूरे विश्व में जिसने ऐसा अनमोल ज्ञान दिया, उस पर लोग ऐसे बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कहा भाई कुछ भी हो, मेरा विज़न क्लियर है कि जब मेरा विज़न क्लियर हो जाता है तो मैं किसी की नहीं सुनता, कि मेरा विज़न क्लियर है। आज तक मुझे ब्रह्मोष्ण उमेश के माता पिता के बारे में किसी ने नहीं बताया, दुर्गा के पति के बारे में, मतलब सारी चीज़ सारे ग्रंथ खोल के समझा दिए ज्ञान गंगा किताब के अंदर। मैं कहा नाम लूँगा मैं गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। मैंने अपने पापा को क्लियर कर दिया था, मैंने नाम लिया है। पापा गीसा पंथ में थे, पापा की जोत इधर चल रही है, हाँ मेरी इधर लगा दी मैंने, मम्मी की वो नवरात्र की जोत इधर लग रही दूसरे साइड में। बोला कि तुम सारे अलग अलग चल पड़े। मैं कहा फिर गुरुजी की ऐसी दया हुई, पूरे घर में गुरुजी हो गए, सब ने नाम ले लिया, तो अलग बात है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो पापा ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तू मुसलमानों के ऊपर वीडियो बनाता है, सर धड़ से अलग कर देगा। मैं बोला पापा बात सुनो, जिस दिन गुरुजी से नाम लिया था ना, उस दिन ये सर उसी दिन कट गया था। कहते हैं कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, और लोग भी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले, कि गुरु जी से प्रेम करने के लिए शीश देना पड़ता। तो ये सर मेरा उसी दिन कट गया था जिस दिन मैंने गुरु जी से नाम लिया था। अब ये सर मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव जी का सर है, क्योंकि ये सर
मेरे गुरुजी में, क्योंकि ये सर मेरे गुरुजी के अलावा किसी के पैरों में झुकता नहीं है, उन्हीं के सामने झुकता है और किसी के सामने झुकता ही नहीं है। मेरे कबीर परमेश्वर स्वरूप वही है गुरुजी, उनके अलावा किसी के सर में सामने नहीं झुकता। और भाई ये गुरुजी का सर है, और जिसमें जब मगर ये गुरुजी का सर है भाई, और जिसने काटना होगा काट लियो भाई, गुरुजी की गर्दन है, जिसमें हिम्मत होगी काट लियो, मेरा नहीं है। गुरु कटेगा गुरुजी कटेगा, वो आप देख लेगा भाई। तो मैंने अपने पापा को कह दी। और ये जो आप मुझे बता रहे हो ना, मैंने सारी प्लस माइनस कर ली थी मैंने जब वीडियो बनाई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक वीडियो और डाल दी, फिर फ़ोन आया, फिर कोऑर्डिनेटर मेरे घर पे आ गया, बोला मेरे पहले कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया, बोला कि भाई तू वीडियो नहीं मान रहा, बना के डाल रहा है। मैं कहा यार अच्छा हो गया ये, तो मैं सोच रहा था कि अपने वाले सपोर्ट करेंगे भगत भाई और गुरुजी की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। मैं कहा यार ये तो अच्छा हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको आने दो कोऑर्डिनेटर को, जितने भी आ रहे हैं मैं आज चैनल डिलीट कर दूँगा, वीडियो सारी डिलीट कर दूँगा। मैंने सोच ली थी मन में, लेकिन ये बाप है बाप, यो ना भगवान है, इसको आम इंसान मत समझना, इसको एक एक चीज़ की खबर रहती है। तो जैसे मेरे घर पे कोऑर्डिनेटर वगैरह आके बैठे और मैंने फ़ोन हाथ में लिया ही था वीडियो डिलीट करने के लिए, चैनल डिलीट करने, तुरंत मेरे पास फ़ोन आया। आश्रम की जो टीम बैठती है ना, सोशल मीडिया टीम बैठती है, वहाँ पे एक मेरा जानकार भगत था, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, बोला कि वीरदास गुरुजी ने तेरी वीडियो देखी और बहुत अच्छी बताई है और तुझे आशीर्वाद दिया है और जो है और तुझे शाबाशी दी है। तो उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू आ गया कि भाई कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है और शाबाशी दी है, मतलब सब मेरे विरोध में खड़े हुए, गुरुजी मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए। मगर जब बाप खड़ा हो गया तो साथ में तो मुझे किसी की डर नहीं भाई, अब तो बाप खड़ा हो गया, अब तो आर पार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कोऑर्डिनेटर को कहा भाई गुरुजी का आदेश आ गया है, गुरुजी ने मेरी वीडियो देखी अच्छी बताई। तो वे जो कोऑर्डिनेटर थे वो चले गए उठ के, करना क्या था, गुरुजी का आदेश था। तो यहाँ चमत्कार ये हुआ कि गुरुदेव जी को कैसे पता लगा कि मेरे पास अब मैं वीडियो डिलीट करने वाला हूँ, चैनल डिलीट करने वाला हूँ। अब गुरुदेव जी का ही तुरंत उस टाइम में फ़ोन आ गया, क्योंकि गुरु जी को पता रहता है कि कब कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। और मेरे चैनल के माध्यम से, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद बढ़ा नहीं देता, कि मेरे चैनल के माध्यम से एक तो कुछ लोगों को जागरूकता मिली है, यानी कुछ भक्त जो है जागरूक हुए हैं, और कुछ लोग जो है, कुछ भक्त जो है मोटिवेट हुए हैं, यानी मेरे चैनल को देखकर उन्होंने भी चैनल बनाया अपना, उन्होंने अपने अलग से चैनल बना लिए। बहुत से भगत अब लाइव आकर वीडियो बनाने लग गए हैं, मेरे को मतलब शुरू में तो मैं अकेला ही था, अब तो बहुत सारे हो गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से मोटिवेट मिलता है। अगर मैं ही चैनल बंद कर देता, डीमोटिवेट हो जाता, तो दूसरे कैसे मोटिवेट होते। तो ये भी बहुत बड़ा वो था। देखो भगवान जो है कांटे से कांटा निकालते हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि उनको सोशल मीडिया टीम जो है उनको कहा तुम भी इसी तरह डिबेट वीडियो बनाओ। तो वहाँ से फैक्टफुल डिबेट चैनल जो है आश्रम की तरफ से बना। उसके बाद ये फैक्टफुल अभिषेक, ये बहुत चैनल आ गया गुरुजी की दया से। तो फिर गुरुजी ने ये कहा कि भाई इस लड़के को जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, कैमरा, मोबाइल वगैरह, जिसकी भी चीज़ की को चाहिए ज़रूरत हो, तो इसको दो, वीडियो बनाने के सपोर्ट करो अपने भाई को। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ पर गुरुजी से के दर्शन भी हुए। तो आश्रम की टीम ने मुझे बुलाया और वहाँ पर मुझसे पूछा भाई तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा भाई मुझे तो गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो यही था कि भाई गुरुजी साथ खड़े हो जाए। तो फिर मेरी गुरुजी से भी बात हुई, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और गुरुजी ने कहा बेटा अच्छा काम कर रहे हो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट ही सारे काम करता है, गुरुजी का आदेश नहीं होता। तो भाई गुरुजी जो है मैनेजमेंट भी अगर कहीं गलत करता है तो उस पर रोक लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात है गुरुजी जो है साक्षात कबीर साहिब के अवतार है, ये परमात्मा है। आपको ये क्लियरिटी बता दो। मेरे जो गुरुद्रोही है वो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है अपनी मनमर्जी से चल रहा है, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज मैनेजमेंट की मनमर्जी पर भी रोक लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट ने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मैनेजमेंट के आदेश को कैंसिल कर दिया, यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश सर्वमान्य हुआ। तो मैं सभी गुरुद्रोही से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी ये लगता है कि मैनेजमेंट यहाँ मनमर्जी से चल रहा है, मैनेजमेंट गलत कर रहा है, तो सतलोक आश्रम धनाना में जाकर तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से बात करके अपनी शंका का समाधान करवा ले। अगर आपको मैनेजमेंट के किसी आदेश पर संदेह होता है तो आप सतलोक आश्रम धनाना में जाकर के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से बात करके अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का फ़ोन अपने परिवार के पास रोज आता है, तो आप जो है अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। तो ये जो गुरुद्रोही है ये ठग है, ये अपना धंधा चला रहे हैं। ये जो गुरुद्रोही है ये समझते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज अब जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे और तुम्हारा धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। ये बुगले हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेकर के आपको ठग रहे हैं कि ये बुगले हंस का रूप बनाकर बैठे हैं और आप सबको ये ठग रहे हैं।